हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबीएसके इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने अपने पोम द रोड नॉट टेकन का 2 स्टेंजा और उसकी एक्सरसाइज सीखा था। आज हम सीखेंगे उसका तीसरा स्टेंजा एंड बोथ दैट मॉर्निंग से लेकर के कम बैक तक। इसकी पहला प्रश्न है इसका, व्हाट वाज देयर दैट मॉर्निंग विथ बोथ द रोड्स, अर्थात उस सुबह उन दोनों सड़कों के साथ क्या था। जब कभी उन दोनों सड़कों के पास पहुंचा तो उसने उन दोनों सड़कों पर क्या देखा था, यह जानकारी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है दैट मॉर्निंग with both the roads leaves equally lay, अर्थात दोनों सड़कों पर पत्तियां समान रूप से पड़ी हुई थी, समान रूप से बिछी हुई थी। ये हमारे थर्ड स्टेंजा के पहले क्वेश्चन का आंसर है दैट मॉर्निंग विथ बोथ द रोड्स लीव्स इक्वली ले। अब इसको लिख लें, हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द अदर रोड वांट, व्हाट डिड द अदर रोड वांट, व्हाट डिड द अदर रोड वांट, अर्थात दूसरी सड़क क्या चाहती थी, दूसरी सड़क क्या चाहती थी। तो देखिए द अदर रोड वांटेड, इसका आंसर है द अदर रोड वांटेड to stop for another day, to stop for another day, अर्थात कवि के अनुसार वह दूसरे रोड पर दूसरे दिन चलना चाहता था, तो अर्थात दूसरी रोड क्या चाहती थी कि उस पर दूसरे दिन चला जाए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है What did the poet find after the passing there? क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है What did the poet find? What did the poet find? What did the poet find after the passing there? After the passing there, वहाँ से गुजरने के बाद लेखक को क्या मिला, वहाँ से या उस पर से गुजरने के बाद कवि ने क्या पाया। The poet found after the passing there, इसका आंसर है The poet found after the passing there, that way leads on to way, that
वे लीड्स ऑन टू वे। अर्थात उसने देखा, उसने पाया कि कैसे रास्ते से रास्ते निकल रहे थे, अर्थात रास्तों का नेतृत्व कैसे रास्ते कर रहे थे, अर्थात एक रास्ते में से कैसे दूसरे रास्ते निकल रहे थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था और उसका आंसर हम अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, टेल ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा। टेल ऑल द rhyming words, tell all the rhyming words in the above stanza. In the above stanza अर्थात ऊपर के बंद में आए हुए सभी तुक वाले शब्दों को छांटिए या बताइए। इसका आंसर है, तुक वाले शब्द देखिए क्या क्या थे। ले, स्टेंजा हम पढ़ देते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया तो ले, डे और वे राइमिंग वर्ड थे। ले, डे और वे ये राइमिंग वर्ड थे। इनके अलावा आपने देखा ब्लैक और बैक, तो ये भी राइमिंग वर्ड थे। हम राइमिंग वर्ड्स की बात कर रहे थे। राइमिंग वर्ड हमारे क्या क्या हैं? ले, डे, वे, ब्लैक और बैक। अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारा चौथा स्टेंजा है, आई शैल बी टेलिंग। हमारा चौथा स्टेंजा है, आई शैल बी टेलिंग। आई शैल बी टेलिंग यहाँ से लेकर के ऑल द डिफरेंस, ऑल द डिफरेंस यहाँ तक चौथा स्टेंजा है। और इसका पहला क्वेश्चन है, When will the poet tell something with a sigh? कवि ने आ के साथ कुछ कब कहा होगा? इसका पहला क्वेश्चन है, When will the poet, when will the poet, when will the poet when will the poet tell something with, tell something with sigh? कवि ने आ के साथ कब कुछ कहा होगा? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है आफ्टर, आफ्टर एज एंड एज, अर्थात युगों युगों के बाद, युगों युगों के बाद। द पोएट टोल्ड समथिंग विथ साई। द पोएट told something, the poet told something with sigh।
आफ्टर एज एंड एज द पोएट टोल्ड समथिंग विथ साई, अर्थात युगों युगों के बाद कवि ने आह भर के कुछ कहा होगा। युगों युगों के बाद कवि ने आह भर के कुछ कहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन डिड ही टेक, उसने कौन सा चुना, अर्थात उसने कौन सा मार्ग चुना। विच वन डिड ही टेक, विच वन डिड ही टेक, उसने कौन सा चुना। तो इसका आंसर देख लीजिए, ही अर्थात कौन, पोएट। पोएट टूक लेस ट्रेवल्ड, पोएट टूक लेस ट्रेवल्ड, अर्थात लेखक ने कम यात्रा किया हुआ मार्ग चुना। ठीक, अगला क्वेश्चन है तीसरा, व्हाट थिंग मेड ऑल द डिफरेंस। What thing made all the difference? कौन सी चीज़ ने, किस चीज़ ने सारा अंतर ला दिया। What thing made all the difference? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका आंसर है, ही टूक द लेस ट्रेवल्ड रोड्स। आंसर थर्ड, ही टूक द लेस ट्रेवल्ड रोड, उसने कम चला हुआ रास्ता लिया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा अंतर ला दिया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। जो हमारे चौथे स्टेंजा का तीसरा प्रश्न था और यह उसका उत्तर है। इस प्रकार से हमारा जो पोम है द रोड नॉट टेकन, उसका चौथा स्टेंजा का एक क्वेश्चन आंसर हो गया और हमारा पोम यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आगे अगला चैप्टर, अगला लेसन सीखेंगे अगले वीडियो क्लास में। तब तक आप यूँ ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए DVSK इंटर कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।